यह गौ संरक्षण का जो कार्य है 1966 से 1966 में विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, गौ हत्या आंदोलन। तो उस समय पर पूरे देश भर से 1.25 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी और गिरफ्तारियां दे करके और इसको एक व्यापक आंदोलन के रूप में इसको बनाया। गौ माता को मानते हैं तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि इस कार्य को गति प्रदान करो, और आपका अनावश्यक आधिपत्य कर रखा है तो आधिपत्य को खत्म करो, आप और जगह कब्जा करो। तो 62 दिन में सुनवाई नहीं हुई तो भाई साहब का जैसा आह्वान होगा वैसा हम करेंगे कार्य, जैसा कहेंगे वैसे लग रहे हम तो। और फिर भी बजरंगबली देखो प्रार्थना रोज यही सही, एक न एक दिन तो सफलता मिलेगी, जैसे राम मंदिर की मिली। तो ये तो छोटा सा काम है गौ माता के लिए। आज संगठन के द्वारा इस स्थान पर 62 दिन से लगातार जो नंदीशाला के निर्माण के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन में 62 दिनों से जो धरना स्थल है, इस स्थल पर सुंदरकांड का आज आयोजन किया गया, जिसमें बूंदी के प्रखंड विद्वान पंडितों ने सम्मिलित होकर और व्यापक जन समुदाय के द्वारा यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए इस आयोजन को सफल बनाया। सुंदरकांड करने का क्या औचित्य है, किस प्रकार से सतगुरु जी के लिए किया या कोई बूंदी शहर में गौ माताएं और नंदी दोनों आम रास्तों पर विचरण करते हैं, डंडे खाती है, दुर्घटना घटित होती है, आम जनता भी पिटती है, मरती है, और गोवंश का भी और गोवंश को भी इससे नुकसान होता है, उनके भी चोटें आती हैं। नगर परिषद द्वारा जो नंदीशाला के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया, वो नगर परिषद की शिथिलता के कारण अभी तक भी कब्जा बना हुआ है, निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। मजबूर होकर के हिंदू समाज ने करवट ली, हिंदू समाज ने एकजुटता दिखाते हुए और इस आंदोलन को रूप दिया। 62 दिनों में भी अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करते हुए
आवश्यकता पड़ने पर इस आंदोलन को उग्र रूप दिया जा सकता है। जय श्री राम। किस प्रकार का उग्र आंदोलन हो सकता है? अधिक संख्या में लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से व्यापक जन समर्थन जुटाते हुए इसको आंदोलन को अधिक गति देते हुए और प्रत्येक घर में इसके लिए संपर्क करने का और धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की रैलियां और लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र तक इसको आंदोलन को ले जाने की आवश्यकता है। इस आंदोलन को गति आप ही दोगे या फिर विश्व हिंदू परिषद और अन्य धार्मिक संगठन इसमें लगे हुए हैं और इसको व्यापक जन समर्थन प्राप्त है और जनता के द्वारा ही ये आंदोलन चल रहा है। अनेक संगठनों द्वारा भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है नंदीशाला के निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक नगर परिषद द्वारा देरी की जा रही है। तो आप किस प्रकार से इसको सहयोग करें? जन समुदाय को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है और उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। वो 63 दिन हो गया, आज 63 का दिन है। आज सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया है। इन 63 दिनों में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई। क्या करें? भारत स्वतंत्र देश है। स्वतंत्र देश में हिंदू समाज को अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो जायज़ मांगे हैं उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बोलो गौ माता की। और यह गौ संरक्षण का जो कार्य है 1966 में विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, गौ हत्या आंदोलन। तो उस समय पर पूरे देश भर से 1.25 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी और गिरफ्तारियां दे करके और इसको एक व्यापक आंदोलन के रूप में इसको बनाया। तब से ये गौरक्षा का आंदोलन, गौ संवर्धन का आंदोलन निरंतर चल रहा है। बूंदी में इसी प्रकार का कोई आंदोलन करने का क्या है? बूंदी में भी पूरे जिले में लगभग 20-25 स्थानों पर गौशालाएं चल रही है, लेकिन गौमाताओं के रखने की व्यवस्था है, नंदियों के रखने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। कुछ स्थानों पर नंदियों को भी रखने की व्यवस्था है किंतु वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए प्रयास करके हिंदू धार्मिक संगठनों के प्रयास से स्थान तो उपलब्ध हो गया, लेकिन नगर परिषद की शिथिलता के कारण से अभी तक भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हमारी गौमाताएं और हमारे नंदी दर की भटक रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर चोटिल हो रहे हैं और उनको मार पड़ रही है। गौशाला के लिए 11 बीघा जमीन सिल्वर रोड पर आवंटित हुई है, वहाँ पर भी अभी तो कोई कब्जा खाली नहीं किया गया, न कोई प्रभावी कार्यवाही आपकी तरफ से। हिंदू समाज के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण से और ये सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। हाई कोर्ट के आदेश से 3 महीने में जगह खाली कराने के 6 महीने हुए, अभी तक वो जगह खाली नहीं है। हाई कोर्ट की कोई पालना नहीं हो रही। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर कई निर्णय देते रहे हैं, लेकिन सरकारों के द्वारा उनकी अनदेखी की जाती रही है। ये सब हिंदू समाज पर ही लागू होता है, अन्य समाज पर लागू नहीं हो पा रहा। जबकि हिंदू समाज 80% हिंदू समाज इस देश में रहता है, तो
80% हिंदू समाज को संघर्ष करना पड़ता है। और हमारा देश गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे देश का संघर्ष का इतिहास रहा है और संघर्ष किया है, उसका परिणाम भी निकला है। आपका नाम और पद बता दो। ओम प्रकाश शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बूंदी खंड संघ चालक का दायित्व। जय जय श्री राम। आज जो 62 दिन से जो धरना स्थल पे आंदोलन चल रहा है नंदीशाला के लिए, आज यहाँ पे सब लोगों ने धूमधाम से बड़े जन सहयोग से और सुंदर खंड पाठ का आयोजन हुआ। और हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र गति प्रदान करें। तो जो अनावश्यक कब्जा बना हुआ है नंदीशाला की भूमि पर, तो सभापति भी ध्यान दें और उनके परिवार के लोग भी इस बात पर ध्यान दें और उस कब्जे को हटाएं और नंदी बाबा के लिए रहने की समुचित व्यवस्था हो। हम लोगों सभी का ये प्रयास है। इसी प्रयास के तत्वाधान में आज यहाँ पर सभी ने सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हम इस आयोजन को बड़ा रूप देने का प्रयास कर रहे हैं और ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र गति भी पहुँचे, सर्वोच्च गति पे पहुँचे, हमारा ये प्रयास है। और अब इसके लिए तन से मन से जिसे भी प्रयास होगा इस कार्य को तन मन से गति प्रदान करेंगे और इस कार्य को कुछ ना कुछ सफलता प्रदान हो, बस यही है। धन्यवाद। पहले भी शुद्ध शब्द किया गया था, कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुंदरकांड किया है, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या इनके? प्रयास यही हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, सीधा राम जी की भूमि है तो अवश्य ये कार्य होगा। राम जी की भूमि में रावण जी का आह्वान किया गया है तो ये कार्य अवश्य होना चाहिए, होगा, हमारे विश्वास है। नहीं हुआ तो फिर क्या रूपरेखा रहेगी? तो इस चीज़ को हम आक्रोश के रूप में धारण करेंगे और सब लोग इसको बड़े विशाल रूप में प्रकट करेंगे सरकार के सामने। शराब भी दोगे क्या? शराब तो क्या देंगे, हम तो प्रयास करेंगे गौ माता के लिए, नंदी बाबा के लिए, यही है हमारे। इसमें अगर प्राण की बलि भी जाए तो हमको तो बड़ी प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। जिला एकमात्र पशु चिकित्सालय जिसमें 250 से ऊपर गौवंश है, बीमार है, असहाय है, विकलांग है, जिनके बैठने की रहने की व्यवस्था नहीं है, नहीं है। शिफ्ट करने के लिए क्या रहेगा? बस हमारा तो यही है, जो प्रशासन है, प्रशासन से यही निवेदन है कि और कुछ व्यवस्था हो या नहीं हो, सरकार जो आने वाली सरकार उनसे भी यही निवेदन है, नंदी बाबा की और गौ माता की तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इसलिए अब इसकी तो कार्रवाई सुंदर तरीके से होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए गौ माता की। में कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, यज्ञ हो गया, सुंदरकांड हो गया, अब लास्ट में नहीं माने तो क्या बद्दुआ यज्ञ भी किया जाएगा क्या आपकी तरफ से? नहीं, बद्दुआएं तो नहीं जाएगी। तो सनातन धर्म तो बद्दुआ देने वाला धर्म नहीं है, ये तो सबको समाहित करने वाला धर्म है। तो हम तो इस चीज़ पर विश्वास रखते हैं कि हम तो सत्याग्रह पे विश्वास करते हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से हमारी नंदीशाला बने और हमारी गौशाला बने। वो को माता का दर्जा मिला हुआ है, सनातन धर्म दर्जा मिला हुआ नहीं है। लोग ही वहाँ पे बैठे हुए क्या मानेंगे जी, अपात्र पुत्र है या क्या है? सबकी माँ है गौ, तो ये तो समझने वाली बात है। दर दर भटक रही, दुर्गति हो रही है हिंदू समाज की शिथिलता के कारण, प्रशासन की शिथिलता के कारण हिंदू समाज समुचित रूप से एकत्र नहीं हो पा रहा ना, चेतना नहीं है, चेतना की कमी है। इस कारण ही अगर समाज एक हुआ, जिला प्रशासन दबाव में अवश्य करना पड़ेगा। अगर आवंटित हो गई, सिर्फ मात्र नगर परिषद हर जिम्मेदार लेकर बैठी हुई है, इसलिए निर्माण नहीं हो रहा। क्या कहना है सभापति का लिया जी, सभापति की वजह से ही निर्माण रुका हुआ है, क्या कहना है? हाँ, सभापति जी के लिए ही दोषी मानते हमको, वो सारा पाप उन्हीं को लगेगा। इसलिए सभापति जी को चाहिए, वो भी हिंदू हैं, वो भी तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो भी तो नंदी बाबा को मानते हैं, वो भी तो गौ माता को मानते हैं। तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि इस कार्य को गति प्रदान करो। और आपका अनावश्यक आधिपत्य कर रखा है तो आधिपत्य को खत्म करो, आप और जगह कब्जा करो। बहुत सारी जगह है, नंदी बाबा की जगह, गौ माता की जगह तो छोड़िए। आप आपसे ये नंबर निवेदन है, हम तो आपसे ये निवेदन करते हैं कम से कम इस चीज़ को तो आप छोड़िए। और मेरा नाम शैलेश शर्मा, आलनमासी बालाजी की पुजारी। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, बोलो गौ माता की जय हो। मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा कि बजरंगबली की प्रेरणा से हम यहाँ पे सब पहुँचे हैं और मैं
बजरंगबली से यही रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं काफ़ी समय से यहाँ पे, तो उनके अंदर इतनी ताकत, इतना बल दो कि जितना भी वो परिश्रम कर रहे हैं ना, उसका फल हमारे को जल्दी से जल्दी मिल जाए। पहली बात तो ये है। रोज़ सुबह उठ के बजरंगबली से यही प्रार्थना होती है हमारे लिए कि जितनी भी गाय घूम रही है बाहर, बैल हमारे घूम रहे हैं, जो आए दिन ही किसी गाड़ी का शिकार होते, किसी का शिकार होते, और जो भी इन पे भला बुरा बोलता है ना, तो सबसे पहले वो क्या कि हमारे ऊपर गाली लगती है। क्योंकि सनातन धर्म के लिए हमने जन्म लिया, तो हमारी पहली कर्तव्य ये बनता है कि जितनी भी गौ माताएं रोड पे घूम रही है या फिर बैल घूम रहे हैं, इनके लिए हमें व्यवस्थित चाहिए। लेकिन जगह है नहीं, तो जगह भी जो हमारी अलॉट करवाई है श्रीमान हमारे मधुनवाल जी ने, तो अभी उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे भाई साहब के पास जब भी आह्वान होता है, जब हम पधार जाते हैं सभी, तो अब जो भी होगा आगे कार्रवाई हो जाएगी। तो 62 दिन में सुनवाई नहीं हुई, तो भाई साहब का जैसा आह्वान होगा वैसा हम करेंगे कार्य, जैसा कहेंगे वैसे लग रहे हैं हम तो। और फिर भी बजरंगबली देखो प्रार्थना रोज यही सही, एक न एक दिन तो सफलता मिलेगी, जैसे राम मंदिर की मिली। तो ये तो छोटा सा काम है गौ माता के लिए। लाल की जय। हाँ जी। लेकिन यहाँ सभी आकर उनको आश्वासन देते जाते हैं, लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या आप लोगों की पहल रहेगी? देखो आश्वासन तो देने का काम अपना है नहीं, जिस दिन भी कहेंगे ना ये, उस दिन मरने और मारने के लिए तैयार है हम तो। गौ माता के लिए जन्म लिया है धरती पर, धरती माता के लिए और हिंदू धर्म के लिए। जब भी बात आएगी, जब अपना हम बलिदान देने के लिए तैयार है, वो कैसे भी हो, तन मन धन। ये देख सकते हो आप। तो वो देखो जो अब वो मानते ही नहीं है तो क्या होगा। तो देखो ये होगा कि अभी पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो कैसा माहौल है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सब जगह अत्याचार झेलना पड़ रहा है हमारे हिंदू समाज को। यहाँ गौ माता को झेलना पड़ रहा है। जहाँ मजबूत है वहाँ कुछ नहीं कर पाते, जहाँ कम है वहाँ हमारे ऊपर आघात हो रहे हैं। तो इसके लिए सबको मजबूत बनना पड़ेगा। प्रत्येक घर के अंदर गौभक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रत्येक घर में कोई गौभक्त नहीं होगा, ये गाय इतनी रोडों पे घूमती रहेगी, हम कितना भी प्रयास कर ले। हर एक घर के अंदर एक गाय होना चाहिए, तो बाहर जाएगी नहीं। ये है सोनू। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।